नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लंबाई, भार, क्षेत्रमापन, धारिता, समय। अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। हमारा लक्ष्य है मिशन रीड 2025। आज हम चर्चा कल की क्लास में हमने चर्चा की थी लंबाई के मापनों पर। लंबाई का जो मापन है मीटर, क्या है बताओ? मीटर, जिसे मानक इकाई कहा जाता है। लंबाई की मानक इकाई कौन है? मीटर। मीटर से बड़े मात्रकों की बात करें, ये मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत बता रहा हूँ। किसके अंतर्गत? मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत। हाँ जी, मीटर। मीटर से बड़ा क्या होता है? डेका। क्या होता है? डेका। मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मीटर से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलो। जबकि मीटर से छोटे अन्य मात्रक कौन कौन है? डेसी है, सेंटी है, मिमी है। ठीक साहब। अब आपको किसी भी मात्रक को किसी भी मात्रक के रूप में चेंज करना है तो आप इन सभी के नीचे किसका प्रयोग करते हैं? 10 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटाओ? 10 का। ठीक साहब। हाँ जी, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जाने के लिए आपने 10 का प्रयोग कर रखा है। किसका प्रयोग कर रखा है? 10 का। तो बेटाओ मैंने कुछ कल आपके लिए नियमन पर चर्चा की थी, आज पुनः चर्चा कर रहा हूं। यदि किसी बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जाते हैं, बड़ी संख्या या बड़े मात्रक से कौन से मात्रक की ओर? छोटे मात्रक की ओर जाते हैं। छोटे मात्रक की ओर जाते हैं, मात्रक की ओर जाते हैं, तो उसमें इनका क्या किया जाता है? गुणा। यदि छोटे मात्रक से छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो बताओ क्या देते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। मीटर, आप मीटर, मीटर किसका है? लंबाई का। जबकि भार, भार का क्या होता है? मानक क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। जबकि समय, समय के लिए आप सेकंड का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र मापन, क्षेत्र मापन एवं धारिता के लिए भी इसी प्रकार से हम चर्चा करने वाले हैं। छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? भाग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने मीटर ले रखा है, 1 मीटर, क्या है बताओ? 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? कितने हेक्टोमीटर होते हैं? ठीक सर, आपको हेक्टोमीटरों की संख्या बतानी है। तो यहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं तो आप क्या देंगे? भाग। और भाग 1 मीटर की संख्या को छोड़ दिया जाएगा। मीटर की संख्या को छोड़कर 10 इंटू 10, 10 गुणा 10 करने पर 100 का भाग दिया जाएगा। 1 मीटर में 100 हेक्टोमीटर होते हैं। ऐसे ही बताओ, आगे बात करते हैं। यदि आपके लिए 1 हेक्टो दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 हेक्टो, और 1 हेक्टो में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने सेंटीमीटर होते हैं? हेक्टो बड़ी राशि है, बड़ा मात्रक है, और बड़े मात्रक से सेंटीमीटर की ओर जाना है तो आप 1 हेक्टो के संख्या को छोड़कर 10 इंटू 10 इंटू 10 और 10 इंटू 10 इंटू 10 करने पर आपका आंसर आएगा 1000। गुणा किया जाएगा, भाग नहीं दिया जाएगा। 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य चर्चा करते हैं। जैसे बताओ, मैं 1 मिमी लिख लेता हूँ। 1 मिमी, मिमी का मतलब हो गया मिलीमीटर, और मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? किलोमीटर। ठीक सर, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मिमी में किलोमीटरों की संख्या ज्ञात करने के लिए मिमी को छोड़कर अन्य सभी का, देखो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो भाग दिया जाता है। तो किसके बट्टे में आएगा? 1 के बट्टे में। 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितने शून्य वाली संख्या आएगी? 6 शून्य वाली, 6 शून्य वाली। इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 0.00000001, यानी कि 5 शून्य और 1 अंक आ गया। तो किलोमीटर कितने होते हैं? किलोमीटर। इनके अलावा अन्य मात्रक भी पाए जाते हैं जो ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत। ब्रिटिश
प्रणाली के अंतर्गत, प्रणाली के अंतर्गत। ठीक साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 फुट की। किसकी बताओ? 1 फुट। और 1 फुट में इंच कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। जबकि उससे अगला फुट, फुट से बड़ी इकाई होती है गज। क्या होती है? गज। और 1 गज में सबसे पहले हम फुटों की बात करेंगे। 1 गज में 3 फुट पाए जाते हैं। जबकि एक अगली जो मात्रक है मील, 1 मील में कितनी छलांगें पाई जाती हैं? 8 छलांग पाई जाती हैं। कितनी छलांग? 8 छलांग। जबकि 1 मील में जो आपके गज पाए जाते हैं, 1 मील में गजों की संख्या 1760 होती है। कितनी होती है? 1760। और एक फलांग में, एक किसमें? एक फलांग, एक फलांग में, फलांग क्या है बताओ? फलांग। एक फलांग में गजों की संख्या 220 गज होते हैं। कितने गज होते हैं? 220 गज। देखो 12 इंच। जबकि 1 इंच जो होती है, 1 इंच होती है 2.54 सेंटीमीटर की। कितने की होती है? 2.54 सेंटीमीटर। अगर बेटा 1 फुट में इंच निकालते हैं, 1 फुट में क्या निकालते हैं? इंच। तो 12 इंटू 2.54 करने पर जो लगभग कितने सेंटीमीटर के बराबर आता है? 30 सेंटीमीटर के। कितने सेंटीमीटर के? 30। तो 1 फुट में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 30। जबकि 1 गज को आप किस में कन्वर्ट करते हैं? 3 गुणा 30 सेंटीमीटर में, तो आपके 90 सेंटीमीटर। जबकि 1 गज में वास्तव में 91 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। कितने? 91 सेंटीमीटर। जबकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसको जब किस में बदलना है? 1 मीटर को फुट में बदलना है, तो 100 में किसका भाग दे दिया जाता है? 30 का। और 30 का भाग देने पर 3 फुट। कितने फुट? 3 फुट 10 सेंटीमीटर, जिसे हम 3.33 फुट के रूप में भी पहचानते हैं। 3 फुट 3.33 फुट के रूप में भी पहचानते हैं। इसके बाद बताओ बात करने वाले हैं भार के मात्रक पर। किसके मात्रक पर? भार के मात्रक पर। तो भार की जो मानक इकाई होती है, क्या बताओ? भार। भार की जो मानक इकाई होती है, भार की मानक इकाई क्या होती है? ग्राम। भार की मानक इकाई क्या होती है? ग्राम। अब ग्राम से इसी प्रकार चलना है। ग्राम से बड़ी इकाई डेका। ग्राम से बड़ी इकाई क्या है? डेका। डेका से बड़ी इकाई हेक्टो। क्या होती है? हेक्टो। हेक्टो से बड़ी इकाई क्या होती है? किलो। हेक्टो से बड़ी इकाई क्या होती है? किलो। जबकि बताओ ग्राम से छोटी इकाइयों पर बात करते हैं। डेसी। क्या है बताओ? डेसी। डेसी से सेंटी। क्या है बताओ? सेंटी। सेंटी से छोटी इकाई क्या होती है? मिली। क्या होती है? मिली। मिली मिलीग्राम। क्या बताओ? मिलीग्राम। तो भार की मानक इकाई क्या है? ग्राम। अब इन सभी के नीचे किसका प्रयोग करने वाला हूं मैं? 10 का। किसका बताओ? 10 का। तो मैंने सभी के नीचे 10 का प्रयोग किया है। नियम वही है जो रूल आपके लिए बताया है। रूल वही है कि आप अगर बड़ी संख्या से, कौन से? बड़े मात्रक से कहाँ जाते हैं? छोटे मात्रक की तरफ। छोटे मात्रक की तरफ। तो आपको क्या करना है? गुणा करना है। यदि आप छोटे मात्रक से, कहाँ से बताओ? छोटे मात्रक से कहाँ जाते हैं? बड़े मात्रक की तरफ जाते हैं। बड़े मात्रक की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या देना है? भाग देना है। जैसे उदाहरण से मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले 1 ग्राम लिखा है। क्या लिखा है बताओ? 1 ग्राम। और 1 ग्राम में किलो कितने होते हैं? 1 ग्राम में किलो कितने होते हैं? तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं, तो आपको 1 में भाग देना है। ग्राम को छोड़कर 10 10 10 कितनी शून्य पाई जा रही है? 3। तो 3 शून्य वाली संख्याओं का क्या देना है? भाग देना है। इसके बाद बेटाओ आगे बात करते हैं। अगला उदाहरण लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर में, किसमें बताओ? 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? कितने हेक्टोग्राम? 1 सेंटीग्राम में कितने हेक्टोग्राम? हम भार के मात्रकों पर चर्चा कर रहे हैं। ग्राम होते हैं, किलोग्राम। ठीक साहब।
तो यहाँ 1 सेंटीग्राम में हेक्टोग्रामों की, तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा 1 2 3 कितनी शून्य वाली संख्या, 1/1000 हेक्टोग्राम, 1/1000 हेक्टोग्राम। बेटा अगला क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा है 1 हेक्टो, क्या लिखा है 1 हेक्टो। 1 हेक्टो में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। अब देखो बड़ी संख्या से कहाँ जा रहे हैं, छोटे मात्रक की ओर, और बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जाते हैं तो गुणा किया जाता है। हेक्टो की इकाई हेक्टो की शून्य को छोड़कर अन्य सभी की शून्यों का गुणा कर दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो आपको 5 शून्य वाली संख्या लानी है, और 5 शून्यों वाली संख्या 1 लाख मिलीग्राम, कितना होता है 1 लाख मिलीग्राम होता है। इसके बेटा इसके बाद अन्य मात्रकों पर बात करते हैं। भार के अन्य मात्रक, भार के अन्य मात्रक मात्रक अब तक हमने मीट्रिक प्रणाली के बारे में बात की है, मीट्रिक प्रणाली। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सेकंड होती है। भार के अन्य मात्रक कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत, ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत, ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1 टन आता है, क्या आता है 1 टन। 1 टन में कितने, 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल, क्या होते हैं क्विंटल, क्विंटल, क्विंटल। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, जबकि 1 क्विंटल में, एक किस में बेटा क्विंटल में, क्विंटल में कितने 100 ग्राम, 100 किलोग्राम होते हैं, 100 केजी। 1 क्विंटल कितने केजी का होता है 100 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में आपके ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, कितने होते हैं 1000 ग्राम। उसके बाद एक जो टन होता है, एक क्या होता है टन। 1 टन में 2240 पौंड पाए जाते हैं। पौंड भी भार का मात्रक है, किसका मात्रक है, पौंड किसका मात्रक है, भार का। जबकि 1 क्विंटल में मनों की बात करें, 1 क्विंटल, क्विंटल में मन जो होते हैं वो होते हैं 2.68 मन। और 1 मन में किलो की बात करें, 1 मन में आपके 40 केजी, 40 किलोग्राम पाया जाता है, कितना पाया जाता है 40 ग्राम। जबकि 1 ग्राम में, 1 ग्राम में जो तोला पाया जाता है जो 0.09 तोला, ठीक साहब 0.09 तोला। क्योंकि 1 तोला, 1 तोला कितने का होता है, लगभग 11 ग्राम का पाया जाता है। 1 तोले में वजन कितना होता है 11 ग्राम, ठीक साहब। ये भार के मात्रकों पर हमने चर्चा की है। अगर मान के चलो आप यहाँ पर अगर मैं चर्चा करना चाहूँ कि आपके लिए कुछ वजन दे रखा है जिसे मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2540 केजी को क्विंटल में परिवर्तित कीजिए, क्विंटल, क्विंटल में परिवर्तित करो, परिवर्तित कीजिए। जब 2540 को क्विंटल में परिवर्तित करते हैं तो 2540 में 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं 100 केजी। तो आपका आंसर आएगा 25 क्विंटल, 25 क्विंटल। और आपके जो 40 केजी, 40 क्या होगा केजी, ठीक सर। हमारी जो भारत मापन की इकाई हैं उनमें अन्य बांटों का प्रयोग किया जाता है। हमारे भार मापन में, भार मापन में, भार मापन में, मापन में प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले वजन के बांट, किए जाने वाले वजन के बांट, वजन के बांट, ठीक सर। तो सबसे पहले हमारा 50 ग्राम का प्रयोग करते हैं। 50 ग्राम, 50 ग्राम से 100 ग्राम, 100 ग्राम से 200 ग्राम, क्या होता है 200 ग्राम।
200 ग्राम से 500 ग्राम, जिसे हाफ केजी कहा जाता है। उसके बाद 1 केजी 1 किलोग्राम, इससे अन्य बड़े मात्रक भी पाए जाते हैं। उसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूँ बेटा धारिता के मात्रकों पर। किसके मात्रकों पर? धारिता के मापनों पर। धारिता क्या है बेटा? धारिता, धारिता कहते हैं धारण करने की क्षमता, मापन धारण करने की क्षमता, जिसे धारण करने की क्षमता होती है। आयतन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आयतन। और आयतन की जो इकाई होती है, इकाई मात्रक होता है, आयतन का इकाई मात्रक होता है लीटर। क्या होता है? लीटर। जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी पहले पहले मात्रकों में, उसी प्रकार लीटर से बड़ा मात्रक होता है डेका। लीटर से क्या होता है? डेका। डेका से अगला डेकालीटर बोलेंगे। अगला क्या होता है? हेक्टोलीटर। अगला क्या होता है? किलोलीटर। क्या होता है? किलोलीटर। उससे छोटे मात्रकों पर बात करते हैं तो डेसी। क्या है बेटा? डेसी। डेसी से अगला सेंटी। डेसी से अगला क्या होता है? सेंटी। और सेंटी से अगला क्या होता है? मिली। सेंटी से छोटा कह सकते हैं मिलीलीटर। क्या होता है? मिलीलीटर। पुनः वही चर्चा करेंगे। सभी के नीचे किसका प्रयोग करना है? 10 का। सभी के नीचे किसका प्रयोग करना है? 10 का। कितने का? 10 का। नियम वही रहेगा, रूल आपके लिए जो चर्चा की है उसी रूल के अकॉर्डिंग, यदि बड़े मात्रक से, बड़े मापन से या बड़े मात्रक से कहाँ जाते हैं? छोटे मात्रक पर। कहाँ जाते हैं? छोटे मात्रक पर। यदि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक पर जाते हैं तो गुणा कर दिया जाता है। और यदि छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाते हैं, बड़े मात्रक की ओर, तो क्या दे दिया जाता है बेटा? भाग दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? भाग। तो बड़ा आसान है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर चर्चा करना चाहूँ कि बेटा एक हेक्टो में, एक हेक्टोलीटर में, एक हेक्टोलीटर में कितने सेंटी या कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने मिलीलीटर होते हैं? मिलीलीटर। ठीक साहब। तो बड़े मात्रक से कहाँ जा रहे हैं? छोटे मात्रक की तरफ। और जब बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाते हैं तो क्या किया जाता है? गुणा। हेक्टो को छोड़ दिया जाता है। 1 2 3 4 5, तो कितने शून्य वाली संख्या आएगी? 5 शून्य वाली। कितने शून्य वाली? 5 शून्य वाली। आगे आगे पुनः चर्चा करते हैं। 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीलीटर में, लीटर में कितने किलोलीटर होते हैं? कितने किलोलीटर होते हैं? कितने किलोलीटर होते हैं? तो सेंटीमीटर को छोड़ दो। 1 2 3 4 5, तो 1/, अब भाग दिया जाएगा 5 शून्य वाली संख्याओं का। कितनी शून्य वाली संख्या? 5 शून्य वाली संख्याओं का क्या दिया जाएगा? भाग। अगर बेटाओ मैं बात करना चाहूँ 1 लीटर में, किसमें बेटाओ? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने मिलीलीटर होते हैं? मिलीलीटर। तो बेटा लीटर को छोड़ दें। 1 2 3, 3 शून्य वाली संख्या, लेकिन बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। तो 3 शून्य वाली संख्या कितनी हो गई? 1000 मिलीलीटर। कितनी हो गई बेटा? 1000 मिलीलीटर। ठीक साहब। धन्यवाद मित्रों। आगे आपके क्षेत्र मापन क्या है बेटा? क्षेत्र मापन और एक समय, समय एवं क्षेत्र मापन के मात्रकों पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।